1949 में बनी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जहां से निकले आईएएस, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट। लेकिन इसी कैंपस में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने एमएसयू को बना दिया इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी में से एक। एमएसयू का रूट बड़ौदा कॉलेज 1881 से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। उस टाइम पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के प्लान्स भी लाए गए। बड़ौदा में 30 अप्रैल 1949 को बड़ौदा कॉलेज से इवॉल्व होके एमएसयू ऑफिशियली बना। आज ये 275 प्लस एकड़ में स्प्रेड है और आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स और भी डिपार्टमेंट्स चलाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट हुए हैं जिसे एमएसयू यूनिवर्सिटी को हॉन्टेड माना जाता है, जैसे रितिका कपूर का केस। 2011 में एक स्टूडेंट रितिका कपूर की डेथ हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि रितिका को बचपन से मेडिकल कंडीशन थी, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते थे कि यह झूठ है और उसके पेरेंट्स का बिलीफ यह था कि वो इविल स्पिरिट से अफेक्टेड थी और वो मेडिकल हेल्प के साथ साथ लोकल ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी ट्राई कर रहे थे। मेडिकल अथॉरिटी ने बताया कि कॉज हेल्थ, स्ट्रेस और इंटरनल मेडिकल फैक्टर से रिलेटेड है एंड पॉलिसी ने इसे इंसिडेंट को पैरानॉर्मल क्लेम नहीं माना। इस केस की पब्लिसिटी के बाद कैंपस के अराउंड स्पिरिचुअल पोजेशन टाइप रूमर्स बढ़े, लेकिन ऑफिशियल एविडेंस पैरानॉर्मल का बिल्कुल भी नहीं मिला और ना ही था। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के इंसिडेंट को सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुली इंटरप्ट किया जाता है बिना इमोशनल एग्जैगरेशन के। अगर और हम ऐसे दूसरे रियल इंसिडेंट की बात करें तो 2025 में एक 19 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सेल्फ हार्म से अपनी खुद की जान ले ली। पुलिस और फैमिली के स्टेटमेंट में बताया गया कि उसका पर्सनल स्ट्रेस, फैमिली सर्कमस्टांसिस और इमोशनल डिस्ट्रेस था। एमएसडी कैंपस में सीसीटीवी एविडेंस के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेशन ने यह हाईलाइट किया कि एक्सटर्नल हॉन्टेड फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं था, बल्कि मेंटल हेल्थ प्रेशर जैसा रियल वर्ल्ड कॉज था। इस केस ने पब्लिक में एक और कन्वर्सेशन शुरू की कि यंग स्टूडेंट में मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस और कैसे स्टेट को आइडेंटिफाई एंड ट्रीट करें। और इसके अलावा एक और रियल इंसिडेंट बताया जाता है कि एक इंसिडेंट में 100 से ज़्यादा लड़कियां स्टूडेंट एसडी हॉल हॉस्टल के मेस के खाने के बाद लीननेस फील करने लगी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ और यूनिवर्सिटी ने मेस कॉन्ट्रैक्टर को अकाउंटेबल बनाया और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने का स्टेप लिया। ये इंसिडेंट हेल्थ रिलेटेड था, पैरानॉर्मल वाला नहीं। फिर भी सोशल मीडिया पर एक क्रीपी कैंपस नैरेटिव के साथ शेयर हुआ और ऐसे ही वहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट माने जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो काफ़ी हद ही है। जैसे सोशल इशू देखा जाए तो बिना सुपर नेचुरल एलिमेंट के कुछ इश्यूज बनाए, जैसे बॉयज़ हॉस्टल में लिकर बॉटल्स मिलना, रैगिंग टाइप बिहेवियर और वीडियो कंट्रोवर्सीज, स्टूडेंट डिसिप्लिन डिबेट्स और हरासमेंट, अदर कंप्लेंट्स केसेस। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इशू या स्टूडेंट कल्चर इशू थे, ना कि पैरानॉर्मल इशू। अब रही बात एमएसयू हॉन्टेड रूमर्स और रियलिटी की, तो ये माना जाता है कि रात में कॉरिडोर्स में फुटस्टेप्स, लाइट ऑन ऑफ होना, ओल्ड बिल्डिंग में क्रीपी फील होना या फिर रात में ऐसा महसूस होना कि कोई पीछा कर रहा है। पर इस सब का ऑफिशियल साइंटिफिक प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली कैंपस के स्ट्रक्चर साइलेंस, वाइंड, नॉइसेस और इमेजिनेशन का रीज़न होते हैं। कंफर्मेशन बेस भी इसको एम्पलीफाई करता है। इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि पैरानॉर्मल क्लेम्स इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के बिना सच नहीं मानते। मेमोरी और इमोशन स्ट्रॉन्ग होता है, स्पेशली जब प्लेस ओल्ड हो और लाइफ डेथ स्टोरीज साथ साथ अटैच हो जाए। सो व्हाई पीपल कॉन्टेक्ट रियल इंसिडेंट टू हॉन्टिंग? स्टूडेंट्स इमोशनल होते हैं और ट्रेजेडी रेयरली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सेप्ट होती है। रितिका केस ने सुपर नेचुरल क्लेम को कॉमन ऑडियंस तक
पहुंचा दिया। कैंपस एनवायरनमेंट, लार्ज बिल्डिंग, साइलेंस, शेडो, माइंड को इमेजिन करना के लिए स्पेस देता है। सोशल मीडिया एग्जैगरेशन और शेयरिंग से स्टोरीज एम्पलीफाई हो जाती है, जिससे लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि वाकई में वो जगह हॉन्टेड है। लेकिन इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक हिस्टोरिक एंड रिस्पेक्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके कैंपस में रियली ट्रेजेडीज हुई, रितिका केस, मेंटल हेल्थ बेस्ड लूज, फूड पॉइजनिंग पर कोई साइंटिफिक कंफर्म्ड पैरानॉर्मल इवेंट नहीं हुआ। और जो लोग इसको हॉन्टेड कहते हैं मोस्टली उसके बेस होता है बिलीफ, एनवायरनमेंट और रूमर। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रियल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आता रहूँगा।